प्रत्येक व्यक्ति से नित्य होते हैं। कौन कौन से? पहला पाप, सुबह सुबह उठे और उठ करके सबसे पहले माताएं क्या करती है? कचरा निकालती है, बुआरा, है ना। सबसे पहले घर की साफ सफाई। तो जब मेरी बहनें कचरा निकालेगी ना, तो असंख्य जीव एक तो दिखते हैं, जैसे कीड़ी है, मकोड़ा है, दिखते हैं, और ऐसे असंख्य जीव होते हैं जो दिखते भी नहीं है। उन जीवों की मृत्यु हो जाती है। एक पाप अपने माथे के ऊपर चढ़ जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जलचर थलचर नभचर नाना। आप अगर पांव रखोगे जमीन के ऊपर, ऐसे बहुत सारे जीव होंगे। आपने पांव रखा, आप ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर के पहिए में आ गया। आप मोटर लेकर के जा रहे हैं, बस के पहिए में आ गया। आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, मोटरसाइकिल के पहिए में आ गया। आप अगर पैदल भी चल रहे हो, तो ऐसे असंख्य जीव होते हैं जो धरती के ऊपर रहते हैं। कभी कभी कोई कोई सूक्ष्म जीव दिखते नहीं है, हम उनके ऊपर पांव रख देते हैं, और अगर वो मर जाते हैं, एक पाप हमारे माथे के ऊपर चढ़ जाता है। दूसरा पाप कौन सा है? दूसरा पाप है जलचर थलचर नभचर नाना। पानी में रहने वाले जीवों को अगर पानी से बाहर निकालो तो पाप लगता है, वो मर जाते हैं। जैसे मछली, अगर मछली को आप पानी से बाहर निकालोगे तो मरेगी कि नहीं मरेगी? मछली को अगर पानी से बाहर निकालो, मरेगी नहीं मरे? मर जानी। अशी मछली हरि का असंख्य जीव पानी के अंदर रहे, लेकिन वो कहा है पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। पानी को छानना बहुत जरूरी है। अब पानी ने छानवा लगा तो गन्ना के ऊपर असंख्य जीव आया, और पानी के अभाव में उनकी मौत हो गई। तो दूसरा पाप हमारे माथे पे चढ़ गया। आप कह दो गुरु जी अब गन्ना थी नहीं छाना में, तो अब वह मशीन ले आया नहीं, हुआ अतिरिक्त बड़ी वो कई आई नहीं आजकल, कई बोले उन्हें आरो। बोलो जय श्री कृष्ण। आरो को पानी पी रहे के बाद में बीपी हाई हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो आरो कहीं नहीं गयो तो कि अणी को पानी पियोगा तो आपके तबीयत खराब नहीं होगा, आपको पेट खराब नहीं होगा, आपको माथो दर्द नहीं होगा। अणी बात आरो को पानी पी रहे। हमारा निवेदन है कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत सुंदर आरो की व्यवस्था कर रखी थी। कुएं का पानी लेकर के आओ, और मटके के अंदर, मिट्टी से बने हुए मटके के अंदर पानी को रखो और उस पानी को पियो। किसी आरो के पानी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर कथा है। जल में रहने वाले जीवों को बाहर निकाला, मृत्यु हो गई। तीसरा पाप लकड़ी। एक तो वृक्षों को काटोगे तो पाप लगता है, लेकिन आवश्यकता है उतने काटोगे तो पाप नहीं लगता है। तो चलो लकड़ी काटी उससे, और लकड़ी अगर ज्यादा काट ली तो लकड़ी के अंदर सूक्ष्म जीव आकर के बैठ गए। जैसे ही आप आपके अंदर हम तो गैस चलाते हैं, तो गैस के चूल्हे को चलाओगे, वो अग्नि की लपटें चलेगी, और जैसे ही लपटें चलेगी तो असंख्य पतंगे जो उड़ करके आते हैं और उस अग्नि के भाव में आकर के उनकी मौत हो जाती है। एक और पाप हमारे माथे के ऊपर चढ़ जाता है। गेहूं को साफ करते समय, अभी तो गेहूं अच्छे हैं, लेकिन महीने 2 महीने 4 महीने के बाद में उन गेहूं के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव गिरेंगे। आधा पाप अपने को ना आधा पीसने वाले को। बोलो जय श्री कृष्ण। मरे और एक पाप होता है जो हम जान के करते हैं। शिव जी के मंदिर गया, बढ़िया अगरबत्ती लगाई, धूप बत्ती लगाई, जल चढ़ायो, नागराज जी की पूजा करे, नागराज जी ने दूध पायो ने एकदम नागराज जी करे पधारी गया। बड़ो बाटो लीधो, नागराज जी के ऊपर बटकी दीधो, अटे कई तरह पधारी गया हमारे घर में। बोलो जय श्री कृष्ण। वणी वो जो उंदरो थो नी, जो गणपति जी को वाहन है, उन्हें उंदरा की सेवा करी, उनके टिल्ली लगाई, उनके चंदन लगायो, उनके कुमकुम लगायो, उनके चावल चढ़ाया, उन्हें बाटा का उंदरा का लड्डू मेलियो एक अलग थी, गणेश जी के अलग ने, उन्हें उंदरा के अलग, उन्हें बाटा के उंदरा की तो सेवा करी। न घर में आया न खटको लाया, कई खटको जो बोले नहीं, खटको लाया, उनके वो एक तार लगायो ने घर में मेल दे दो ने भी गणेश जी का वाहन ने क्यों कि मारी वहाँ बाटा की बढ़िया पूजा करी तो मारो भगत वेगा। तो जाऊँ उनके घरे थोड़ी घनी आनंद लूँगा। जैसे ही घरे आयो तो रोटी हामे हम पड़ी थी। विचार करो कतरो बढ़िया भगत है, मारा बात हामे हम रोटी मेल रखी है। जैसे ही रोटी खानी शुरू करी ने खटको पटाक दिन नीचे पड़ी गयो, हशो पड़ियो वो उंदरो जो है वहां से निपटी गयो। बोलो जय श्री कृष्ण। निपटी गयो, वो चूहा वहीं समाप्त हो गया। बरसात का मौसम, अच्छा पानी गिर रहा, झड़ी मची हुई है, और उस झड़ी के अंदर और बरसात के उस सुंदर मौसम के अंदर अचानक से देखा गया कि बहुत सारे गमोले निकल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। गमोला और को वे लाल 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 कीड़ियारी करे। हाँ, पहला घना निकलता था जन टाइम पे कच्चा मकान रहता था, निकलिया और बड़ा के ऊपर अंगारा लेने लग दिया, अनन माल्ला को ने तो काटी खागा। बोलो जय श्री कृष्ण।
आजकल एक और चीज आ गई, नहीं वो कहीं कीड़ी ज्यादा हो रही है, कहीं मकोड़े ज्यादा आ रहे हैं, या बहुत सारे जीव आ रहे हैं, जलचर थलचर नभचर बहुत सारे जीव आ रहे हैं और बार बार परेशान कर रहे हैं। तो एक चाक लावे, मैंने चाक रो नाम रखा है लक्ष्मण रेखा। बोलो जय श्री कृष्ण। कशी रेखा? बोलो जय श्री कृष्ण। हे ओरखो लक्ष्मण रेखा, सब ओरखे। वह चाक लावे, मनी चाक ने यूं यूं કરીને यूं लगाड़ दे, और जतरा भी जीव आवे मनी चाक के मेरे पधारे, और वनी चाक ने मन के खुशबू ले या वन ने स्वीकार करे न मना की मौत होई जा। तो यो जाणीने ने पाप कर रहा आपणे, अशा 5 पाप आपणे द्वारा होई जा। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रत्येक गृहस्थ के द्वारा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, भले भी राजपूत समाज थी हो, भले पाटीदार समाज थी हो, या भले कणी भी समाज रो आदमी का नहीं, भले ब्राह्मण वे, भले कणी भी समाज रो व्यक्ति का नहीं वे, भले वो कणी भी धर्म को व्यक्ति का नहीं वे, हर एक धर्म के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 5 पाप रोज होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। डेली उठने से पाप। अब मन पाप को प्रायश्चित कैसे रहेगा? तो गृहस्थ के नियम ये कहता है, शिव महापुराण ये कहती है कि प्रत्येक गृहस्थ को 5 प्रकार के यज्ञ नित्य करना चाहिए। अगर वो 5 यज्ञ नित्य करता है तो इन 5 पाप का प्रायश्चित हो जाता है और उसको पाप नहीं लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अबे यज्ञ ध्यान से होने जो यज्ञ कशा कशा। पहलो यज्ञ, सुबह सुबह आप उठे, सबसे पहले क्या करना है? ये गृहस्थ के नियम सिखा रही है शिव महापुराण। 5वें दिन की कथा है ना, तो प्रत्येक गृहस्थ के नियम क्या है? पति के साथ कैसे रहना, पत्नी के साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना, परिवार के साथ कैसे रहना, पड़ोसी के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अतिथि के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आपके घर पर अगर कोई अचानक कोई आ जाए, उठ करके सबसे पहले का पहला क्या काम क्या करना है? पहला यज्ञ सुनिए आप, पहला यज्ञ ऐसे करके हाथ मालिए। जैसे उठे ना, उठते ही इन हथेलियों को ऐसे ऐसे मसलना है, क्योंकि हमारे जो रक्तचाप होता है ये 5 बिंदु इधर 5 बिंदु इधर, इधर से इधर अगर अपन इनको मिलाते हैं ना तो हमारे पॉइंट दबते हैं। ऐसे करके जैसे ही आपने उन हाथों को मिलाया, और मिलाते ही क्या करना है? अपने चेहरे के ऊपर ऐसे करके ना हाथ को घुमाना है ना, चेहरे पे हाथ को घुमाना है। हाथ घुमाते क्या करना है? अपने इन हाथ को अपनी आंखों से देखना है। किसी दूसरे के चेहरे को देखने से अच्छा है अपनी स्वयं की भाग्य की जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को आप स्वयं देखिए अपने नेत्रों से। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे कैसे? उसके बाद में जैसे ही आप उठे, सबसे पहले पृथ्वी मैया को प्रणाम करिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व में। पृथ्वी मैया को प्रणाम करिए, और पृथ्वी माता को प्रणाम जैसे ही किया आपने, एक यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। एक यज्ञ को पुण्य मिलेगा आपको। अच्छा, 5 करना है। पहला यज्ञ कौन सा है? अपने हाथों के दर्शन करना और पृथ्वी माता को प्रणाम करना। बस ऐसा आपने किया, मान लीजिए कि आपको एक यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो गया, क्योंकि पृथ्वी को प्रणाम करने से पृथ्वी पर रहने वाले भूदेव जितने भी हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी देवता हैं, उन देवताओं को पृथ्वी माता उस आपका प्रणाम भेज देती है कि इतने लोगों ने इस समय आपको प्रणाम किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये एक प्रणाम। फिर दूसरा पुण्य कौन सा है? प्रातः काल उठे रघुनाथा। राम जी थे। राम जी सामान्य पुरुष हो सकते हैं, लेकिन राम जी को भगवान अगर बनाया है तो किसने बनाया है? कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। एक बार भगवान को प्रणाम करना अगर भूल भी जाओ तो चलेगा, पर माँ बाप को प्रणाम करना भूलना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार भूल जाओ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप कोई ये नहीं है कि आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, एक बार नी भी गए चलेगा। पर घर में जो आपके माँ बाप आपके भगवान है, दूसरा यज्ञ अगर आपको दूसरे यज्ञ का पुण्य प्राप्त करना है तो प्रातः काल उठे रखना, जाके हाथ लगा करके अपने माथे को हाथ लगाइए। आपके जो भाग्य की रेखाएं सोई होगी ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है कि अंगूठे अमृत बसे और लबदी तणु भंडार। अगर आप अपने भाग्य की रेखाएं जो सोई हुई हैं, इन भाग्य की रेखाओं को पुनः चमकाना चाहते हो तो आप उस अंगूठे को हाथ लगा करके अपने मस्तक को हाथ लगा दीजिए, आपके भाग्य की रेखाएं परिवर्तित हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये दूसरा यज्ञ हो गया।
अब तीसरा यज्ञ कौन सा है? तीसरा यज्ञ है गो बलि, काग बलि और श्वान बलि। गाय के लिए, कुत्ते के लिए रोटी निकालना, ये तीसरा यज्ञ। चौथा यज्ञ अग्नि भगवान की सेवा करना। माताएं करती है, चूल्हे के बदल रोटी बनाती है, रोटी बनाते उसको एक कवा निकालती है, कवा निकाल के यूं करके अग्नि भगवान को फेंक देती है। आप कभी किसी के घर भोजन करने जाओ न, वो आपके सामने पत्तल रख दे, न पत्तल रख के इतने ऊपर से रोटी डाल दे, लो खा लो, क्या आप रोटी खाओगे? ऐसे जिमाते अग्नि भगवान तो क्या करते हैं, पहली रोटी जैसे बनती है रोटी के आसपास का एक निवाला निकल ऐसा करके चूल्हे में फेंक देती है। ऐसे नहीं होता है। अगर अग्नि भगवान को भोग लगाना है, अग्नि भगवान को भोग लगाने से भी एक प्रकार के यज्ञ की प्राप्ति होती है। और चूल्हे के पास में अगर अग्नि भगवान को जिमाया जाता है, नित्य जिमाया जाता है, नित्य धूप किया जाता है, शुद्ध देशी घी का भले एक बूंद डाल करके और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा रख करके, और अगर अग्नि भगवान को जिमाया जाता है तो अग्नि स्वयं भूता, पूरी प्रकृति जो संतुष्ट होती है, अग्नि भगवान की संतुष्टि से पूरी प्रकृति संतुष्ट होती है। क्योंकि देखो आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में कौन है? अग्नि है। और अग्नि कौन है? ये सभी के सभी, जैसे अपने समाज में होता है ना पोस्टमैन, आपने पोस्टमैन को कार्ड पहुंचाया, उसमें डब्बे में डाला, पोस्टमैन ने लिया और लेकर के वहां तक पहुंचाया। ये काम कौन करता है? अग्नि भगवान करते हैं। अग्नि भगवान को जैसे जिमाओगे, अग्नि भगवान को जिमाने से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये चार यज्ञ हो गए। अब होता है पांचवा यज्ञ। कौन सा है? पांचवा यज्ञ अतिथि देवो भव। बोलो जय श्री कृष्ण। अतिथि, और हमारे बीच में भी अतिथि पधारे हैं। अहिर जी, राजकुमार जी अहिर साहब, बहुत बहुत स्वागत। एक बार थाली की सेवा कर दे आप। अतिथि देवो भव, बहुत बहुत स्वागत। अतिथि जब आपके घर पे आया तो मैंने शुरू दिन से कह रहा हूं, आओ बेटो पियो पानी, तीन बाता मोलनी आनी। बोलो जय श्री कृष्ण। आओ साहब, पधारो साहब, विराजो साहब, और जल आरोगो साहब। बोलो जय श्री कृष्ण। चाय बनाओगा तो चाय की पत्ती ने शक्कर का पया लाएगा, आड़ी बातें मत बनाओ। अगर और कई काम करोगा तो उनकी बातें पया लाएगा। पर आपके शब्दों में एक व्यक्ति, बहुत सारे लोगों को देखा, आपके शब्दों से ही वो आपको बिल्कुल तृप्त कर देता है, रोटी की जरूरत ही नहीं पड़े। बहुत सारे लोगों को देखा है, इतने प्रेम से बोलता है, इतने वात्सल्य से बोलता है, इतने स्नेह से बोलता है। शब्द की वो जो शब्दावली होती है उससे लोगों को प्रसन्न कर देता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे व्यक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कथा भी कहते हैं साहब के शब्द ब्रह्म है। शब्द कौन है? बोले शब्द भगवान है। शब्द कौन है? शब्द स्वयं ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म, शब्द स्वयं भगवान है। आप तो इन शब्दों की जो माला है ना, इसको श्रेष्ठ कर लीजिए, दुनिया में आपके सारे दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर आपकी शब्दावली बोली एक अमोल है, और जो कोई बोलत नाई ही ये तराजू तोलेगी। अपने हृदय में पहले तोल लो, उसके बाद में आप बोल लो। मैं सत्य कह रहा हूं, एक भी दुश्मन आपका रहेगा नहीं, सब लोग आपके मित्र बन जाएंगे। और मित्र बनाने के लिए केवल और केवल शब्द को भगवान बना लो। जो आप बोल रहे हो उन शब्दों को ये मान लो कि कोई शब्द नहीं, ये स्वयं भगवान है। जितना सम्मान मंदिर के सामने जाकर के आप ठाकुर जी का करते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा सम्मान आप अपने शब्दों का करिए। बोलो जय श्री कृष्ण। शब्द ब्रह्म। आओ साहब, पधारो साहब, विराजो साहब। और एक दिन पहले कहा था मैंने, शब्द शब्द में अंतर है क्या नहीं है कि नहीं है? कैसे कर दिया? बोले कि जब दादा साहब शांत हुए थे ना, बोले हाँ स्वर्गलोक पधारे थे, बोले हाँ। बोले उस समय मैंने 100 पत्रिकाएं छपवाई, हजारों लोगों को बुलाया और चुल्ला नोत गांव ने बुलाड़ियो, मैं जिम्माड़ दीदा। अरे यो तो तू गण के घर जिम्माने गयो तो मैंने थारे घर जिम्माड़ तो नवई नहीं करी था। बोलो जय श्री कृष्ण। तू किसी और के घर जिमने गया और तूने किसी और को अपने घर लाके जिमा दिया। ये अतिथि। अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं। रात की 10 बजे भी अगर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो मेरी बहनों, आपके चेहरे पर एक शिकन्नी होना चाहिए। अगर आकर के दादा ने बोला फटाफट भोजन बना दो, एक शिकन्नी होना चाहिए और तुरंत उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए। जो यज्ञ कर रहे हैं 50,000 रुपए खर्च करके एक कुंडी यज्ञ हो रहा है, मेरा निवेदन है केवल एक अतिथि को अगर आपने प्रेम से भोजन करवा दिया तो एक राजसू यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्ण।